हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया शाकाहारी बन जाए तो क्या होगा। विचारधारा में विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोगों के लिए जो विशेष तौर पर भोजन परिचालन में स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम बात करें कम से कम 2.6 मिलियन वर्ष पहले की, उस समय मानव आहार में बड़ा विकासवादी परिवर्तन हुआ। उस समय के लोग भोजन में बड़े जानवरों का मांस और मज्जा को भोजन में शामिल करते थे। आधिकारिक तौर पर प्राचीन भारत में शाकाहारिता बहुत प्रचलित थी। वैदिक युगों में शाकाहारी आहार को महत्व दिया जाता था और यह साधुत्व और आध्यात्मिकता के लक्षण के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका था। वेदों में भी शाकाहारी आहार के लिए संकेत मिलते हैं और कई यज्ञों और उपासनाओं में नियमित रूप से शाकाहारी भोजन की विधि बताई गई है। अन्य पुराणों और धर्मग्रंथों में भी शाकाहारी जीवन शैली को प्रशंसा मिलती है। अगर हम कहें कि भारत शाकाहारी का जन्म स्थान है तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। यह एक ऐसा देश है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा शाकाहारी खाने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना उन देशों में शामिल है जहां किसी भी प्रकार के भोजन में आपको मांस मिल जाएगा। यहाँ तक अगर आप चिप्स भी खा रहे हैं तो आपको उसमें भी ये मिल जाएगा। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें कभी खाने की कमी नहीं होगी। पिछले कुछ दशकों से हम नॉन वेज फूड पर टूट रहे हैं, लेकिन ये हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। अध्ययन के मुताबिक यह बात सामने आई है कि नॉन वेज फूड वेज फूड की तुलना में 59% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नॉन वेज खाने से हमारे पर्यावरण में CO2 गैस मुक्त होती है। अमेरिका की वेबसाइट साइंटिफिक अमेरिका के अनुसार हाफ पाउंड पोटैटो को उत्पादन करने में जितना CO2 मुक्त होता है, 226 ग्राम मीट को पकाने में उतना ही CO2 मुक्त होता है। बीफ उतना ही CO2 मुक्त करता है जितना कि आप 12 से 17 किलोमीटर तक एक कार चलाओगे। ग्रीन हाउस गैसों में वातावरणीय जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे ज्यादा CO2, CH4 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जलवाष्प मुख्य रूप से शामिल है। CO2 का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना तक बढ़ गया है। हर कोई शाकाहारी क्यों नहीं बन सकता, इसके पीछे भी कुछ लोग तर्क देते हैं। कुछ कारण हैं जो इंसान को शाकाहारी बनने से रोकती हैं। पहला कारण है स्वास्थ्य समस्याएं। कुछ लोगों को ऐसे रोगों से सामना करना पड़ता है जिनके लिए उन्हें नॉनवेज भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण है भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियां। दुनिया में ऐसे कई विशाल क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं लेकिन पशुधन के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे क्षेत्रों में पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक और आहारिक स्रोत होता है। तीसरा मुख्य कारण है धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन आहार का पालन करते हैं। आइए जानते हैं शाकाहारी होने के क्या लाभ हैं। शोधकर्ता के अनुसार अगर दुनिया में 2050 तक शाकाहारी भोजन अपना लिया तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग 60% तक कम हो जाएगा और मृत्यु दर लगभग 9% तक कम हो जाएगा। शोधकर्ता स्प्रिंगमैन के अनुसार यदि हम लाल मांस को कम खपत करने पर ध्यान केंद्रित करें तो यह संभव है कि भोजन संबंधी उत्सर्जन के लगभग 30% कम हो जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण। मांस उत्पादन के लिए भूमि, पानी और ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वैश्विक रूप से शाकाहारी होने से हम मांस उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता कम कर सकते हैं, जिससे जमीन का उपयोग कम होगा और जलवायु परिवर्तन के प्रयोग को भी न्यूनतम किया जा सकेगा। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 1 केजी गोमांस प्राप्त करने के लिए एवं इसका उत्पादन करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे पालन में पशुओं की जाति, उनका आहार, उपयोगों की स्थिति। शाकाहारी आहार हमारे लिए उत्कृष्ट होता है और विभिन्न बीमारियों से मदद भी करता है।
इसके साथ ही पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुओं के मांस की खपत और उत्पादन में होने वाले नुकसान को रोकने में सहायता प्रदान करता है। समस्त दुनिया शाकाहारी बने तो यह हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और यदि आपको यह ज्ञानपूर्ण और प्रेरक लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो के लिए अपडेट रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और रोचक और ज्ञानपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्ते।